हमारी दुनिया की सबसे एडवांस प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है। यहाँ सब कुछ सही था, लोग खुश थे, टेक्नोलॉजी एडवांस थी, बड़े बड़े शहर थे जिसमें परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम थी, लेकिन न कोई जंग हुई न कोई तबाही। ये सब कुछ अचानक से गायब कैसे हो गई? क्या इसके पीछे कोई राज छुपा है? इस वीडियो में हम इसके अनसॉल्व मिस्ट्री को जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। 5000 साल पहले यानी 2600 BCE के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन उभर रही थी, जो आज के पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान के हिस्सों में फैली थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन में से एक थी, जो लगभग 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी और उस टाइम इसमें 5 मिलियन लोग रहते थे। लेकिन यह इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इंडस वैली में 1000 से ज्यादा सेटलमेंट्स थे। इनमें से सबसे बड़े शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा। जो चीज इन्हें सबसे यूनिक बनाती थी वो था उनका अर्बन प्लानिंग, यानी यहाँ के लोग उस टाइम शहरी जीवन जी रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग वेल प्लान्ड सिटी बनाते थे जो एकदम ग्रिड सिस्टम से बनी थी, जिसमें पक्की सड़कें और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिर्फ आर्किटेक्चर में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में सीवेज सिस्टम थे जो दुनिया के किसी और सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा एडवांस था, जो उस वक्त के एक बड़े अचीवमेंट के रूप में देखा जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इनका ट्रेड सिस्टम भी बहुत आगे था। ये लोग मेसोपोटामिया, ओमान, इवन बहरैन तक ट्रेड करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले सील से यह पता चलता है कि उनका ट्रेड का सिस्टम ऑर्गेनाइज और सोफिस्टिकेटेड था। आप जानकर हैरान होंगे कि आज से 5000 साल पहले यहाँ के लोग स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खुदाई से जो वेट्स मिले हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी थी, जो यह दिखाता है कि पूरी सिविलाइजेशन एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडस वैली का सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री क्या है? वह है उनका लिखने का सिस्टम, जिसे हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें 400 से ज्यादा सिंबल्स थे जो अब तक डिकोड नहीं हो पाए हैं। ये सिंबल्स सील्स और पोट्री पर मिले हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है यह अब तक एक पहेली बना हुआ है। सिविलाइजेशन के 400 सिंबल वाले स्क्रिप्ट को समझने की कई कोशिश हुई, लेकिन कोई डेफिनेट ट्रांसलेशन नहीं मिल पाया। सिविलाइजेशन में आपको ना तो किसी किंग का नाम मिलेगा और ना ही कोई वार रिलेटेड इंस्क्रिप्शन, जो इसे बाकी सिविलाइजेशन से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी और एडवांस सिविलाइजेशन 1900 BCE के आसपास डिक्लाइन होने लगी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर खाली हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर यह क्यों हुआ? साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस कई थ्योरी पेश करते हैं जो बताती है कि यह सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि इंडस रिवर का रूट बदल गया था। इसकी वजह से बड़े फ्लड्स आए जिससे इनकी इरिगेशन सिस्टम तबाह हो गए। एक और थ्योरी कहती है कि भयानक सूखा ने इनके क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया, इसकी वजह से यह शहर खाली हो गया। लेकिन कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हो सकती है इसके डिक्लाइन होने की वजह। लेकिन अब तक आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिले जो यह कंफर्म करे कि यह सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई। हालांकि इन्वेजन थ्योरी अब भी एक डिबेट का मुद्दा है, लेकिन इसका सॉलिड प्रूफ नहीं है। सवाल उठता है कि जब यह सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो क्या इनका इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का असर साउथ इंडिया के कई हिस्सों में दिखाई देता है। प्लानिंग से लेकर आर्किटेक्चर तक इनकी टेक्निक आज भी यूज की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे पहले कॉटन का कपड़ा बनाने का क्रेडिट भी इन्हें जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी कुछ छोड़ गई है, लेकिन उसका सबसे बड़ा राज अब तक सुलझा नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी नए डिस्कवरीज कर रहे हैं, लेकिन उनका लिखने का स्टाइल और उनका कोलैप्स अब भी मिस्ट्री बने हुए हैं। क्या हम कभी ये समझ पाएंगे और इनके राइटिंग डिकोड कर पाएंगे? या सिविलाइजेशन हमेशा के लिए हिस्ट्री का एक अनसॉल्व राज बनकर रह जाएगी? कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं।